हर हर महादेव। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम उस आदि और अंत के स्वामी, उस वैरागी और गृहस्थ, उस संहारक और पालक देवादिदेव महादेव की महिमा का गुणगान करने जा रहे हैं, जिनके बिना सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। वे हैं भगवान शिव, जो अनंत हैं, अनादि हैं और जिनका स्वरूप स्वयं में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। भगवान शिव, जिन्हें शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ, रुद्र, महादेव, आदियोगी और न जाने कितने ही नामों से पुकारा जाता है, वे केवल एक देवता नहीं बल्कि वे एक संपूर्ण दर्शन हैं। वे सृष्टि के तीन प्रमुख देवों ब्रह्मा, पालन और महेश में से एक हैं, परंतु उनका महत्व इन तीनों भूमिकाओं से कहीं अधिक है। वे स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले। वे ही सत्य हैं, वे ही शिव हैं और वे ही सुंदरम हैं। उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में करना ठीक वैसा ही है जैसे अथाह सागर को एक बूंद में समेटना। फिर भी हम उनके कुछ प्रमुख स्वरूपों और लीलाओं के माध्यम से उनकी असीम कृपा और शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। पहला, परम वैरागी और अनासक्त योगी। एक ओर भगवान शिव को परम वैरागी के रूप में जाना जाता है। वे कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ होकर ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों का चिंतन करते हैं। उनके तन पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में चंद्रमा और मस्तक पर तीसरी आंख, ये सभी उनके वैरागी स्वरूप को दर्शाते हैं। भस्म इस बात का प्रतीक है कि जीवन नश्वर है और अंततः सब कुछ राख हो जाता है। अतः हमें भौतिक आसक्तियों से परे होकर शाश्वत सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। उनका यह स्वरूप हमें ध्यान, योग और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वे आदि योगी हैं, जिन्होंने संसार को योग और तंत्र का ज्ञान प्रदान किया। उनके ध्यानस्थ स्वरूप में ही समस्त सृष्टि का कल्याण छिपा है। दूसरा, लोक कल्याण हेतु विषपान, नीलकंठ। भगवान शिव की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण समुद्र मंथन की घटना में मिलता है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से एक एक करके 14 रत्न और वस्तुएं निकलीं। इन्हीं में से एक था कालकूट विष, इतना भयंकर विष कि उसका स्पर्श मात्र से ही सृष्टि का विनाश हो सकता था। जब उस विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे और सभी देवी देवता भयभीत होकर सहायता के लिए पुकारने लगे, तो कोई भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं कर सका। ऐसे विकट समय में केवल महादेव ही थे जिन्होंने संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह उनकी असीम करुणा, परोपकार और त्याग की पराकाष्ठा का दर्शाता है। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि वे वास्तव में महादेव हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए स्वयं मृत्यु के सबसे भयंकर रूप को गले लगाया। तीसरा, आदर्श गृहस्थ और अर्धनारीश्वर स्वरूप। यह शिव की एक और अद्भुत लीला है कि एक ओर वो परम वैरागी हैं, तो दूसरी ओर वो माता पार्वती के साथ एक आदर्श गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करते हैं। वे गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं, जो हमें सिखाते हैं कि वैराग्य का अर्थ संसार से पलायन नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहना है। उनका यह अर्धनारीश्वर स्वरूप बताता है कि शिव पुरुष और प्रकृति का, शिव और शक्ति का अभिन्न मिलन है। यह स्वरूप दर्शाता है कि सृष्टि में कोई भी तत्व अधूरा नहीं है और स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। उनके बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। चौथा, भोलेनाथ और भक्तों पर शीघ्र कृपा। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हैं। उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत आसान है। वे किसी आडंबर या जटिल कर्मकांड की अपेक्षा नहीं रखते। मात्र एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे हृदय से उच्चारित किया गया ओम नमः शिवाय का मंत्र ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। वे अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चाहे वह कोई देवता हो, असुर हो या साधारण मनुष्य, जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, महादेव उसकी सभी बाधाओं को हर लेते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। पांचवा, उनके प्रतीकों का गहरा अर्थ। महादेव, जिन्हें हम विभिन्न प्रतीकों से जोड़ते हैं, इन सबके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। छठवां, शमशान निवासी और मुक्तिदाता।
भगवान शिव को शमशान निवासी भी कहा जाता है। यह दर्शाता है कि वे जीवन मृत्यु के चक्र से परे हैं और सभी बंधनों से मुक्त हैं। शमशान वह स्थान है जहां सभी भौतिक पहचानें समाप्त हो जाती हैं और शिव वहां विराजमान होकर हमें नश्वरता का बोध कराते हैं। वे ही मोक्ष के दाता हैं जो जीवन के अंतिम सत्य को जानने और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने में सहायता करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव केवल एक पौराणिक कथा के पात्र नहीं, बल्कि वे एक जीवंत ऊर्जा, एक शाश्वत सत्य और जीवन का परम लक्ष्य हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा अनंत है। वे हमें त्याग, तपस्या, करुणा, संतुलन और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जो भी सच्चे हृदय से उनके नाम का जप करता है, उनकी महिमा का गुणगान करता है और उनके दिखाए मार्ग पर चलता है, उसे असीम शांति, शक्ति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।